नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके YouTube चैनल GTT पर आपका स्वागत है। हमने पीछे के अध्याय पहले तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमको निरंतर पढ़ना है, ठीक है ना। अगर हम पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तो पढ़ाई जो हमने आज पढ़ा है, अगर हमने कल नहीं पढ़ा तो आज की पढ़ाई व्यर्थ हो जाएगी। पहले तो हमें पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखनी है। अब देखो, हमने पीछे के अध्याय में हमने पढ़ा था बीएससी पार्ट थर्ड के जो उसमें पादपों की जो मृदा है उसमें के प्रकार एवं जल उपलब्धता के आधार पर हमने पादपों के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ लिए थे बालकोद्भिद है, शीतोद्भिद है, ठीक है ना, लवणोद्भिद है, अम्लोद्भिद है, ठीक है ना, शैलोद्भिद है। अब उसी कड़ी में आगे हम पढ़ेंगे परजीवी पादप। कौन से? परजीवी पादप। परजीवी पादप। अब देखो, परजीवी पादप क्या होते हैं? जो पादप दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, यानी पोषण के लिए दूसरों पे निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परजीवी पादप हैं। जैसे अमरबेल है, जैसे अमरबेल है, तो ये क्या करते हैं? इसमें विशेष प्रकार के शुष्कांग होते हैं। क्या होते हैं? शुष्कांग, जिसके द्वारा ये दूसरे पादपों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो लिख लो, ऐसे पादप, ऐसे पादप जो दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अर्थात पोषण के लिए दूसरों पे निर्भर रहते हैं, उसे परजीवी पादप कहते हैं। परजीवी पादप कहते हैं। अब परजीवी पादपों में एक परजीवी पादपों में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसे शुष्कांग कहते हैं। शुष्कांग कहते हैं। इसकी सहायता से ये पादप अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे देखो, जैसे मलबेल दूसरों पे लिपटी रहती है, और जिस पे लिपटी रहती है, जिस पादप पे लिपटी रहती है, उससे अपना पोषण प्राप्त करती है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देखो तो रिफ्लेक्सिया है, रिफ्लेक्सिया, ठीक है ना। ये क्या है? परजीवी पादपों के उदाहरण, यानी जो पादप पोषण के लिए दूसरे पादपों पे निर्भर रहता है, परजीवी पादप कहलाता है। उसके बाद में मर्तोपजीवी पादप। अगला है मर्तोपजीवी पादप। मर्तोपजीवी पादप क्या होते हैं? क्या होते हैं? यानी ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
वो क्या कहलाते हैं? मर्तोपजीवी पादप कहते हैं, जैसे मोनोट्रोपा। तो पादप जो मृत कार्बनिक पदार्थों से मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, मर्तोपजीवी कहलाते हैं। मर्तोपजीवी पादप कहलाते हैं। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल लिख लो, जैसे मोनोट्रोपा क्या करता है? जो मृत कार्बनिक पदार्थ हैं उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। उसके बाद में कीटाहारी पादप। कीटाहारी पादप अब कीटाहारी पादप में क्या होता है? यानी इन पादपों में क्या होता है? ये जो पोषण के लिए छोटे सूक्ष्म कीट होते हैं उनको क्या करते हैं? उससे पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? उससे पोषण प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या होता है? इन पादपों में जैसे ये पादप है, जैसे ये पादप है, ठीक है ना? ये पादप है, ठीक है? तो इसमें एक क्या होता है? एक घड़े या मट के समान संरचना होती है, ठीक है ना? ऐसे उस पे एक ढक्कन नुमा संरचना होती है ऐसे, ठीक है ना? जैसे सूक्ष्म कीट आता है, ठीक है ना? जैसे सूक्ष्म कीट आता है तो ये इसके अंदर क्या हो जाते हैं? इस घड़े समान नुमा संरचना में क्या होते हैं? ये कीट आके गिर जाते हैं। उसके बाद में ये ढक्कन होता है, ये ऊपर बंद हो जाता है। उसके बाद में इसमें क्या होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं। जो ये थैलेनुमा संरचना या घड़ेनुमा संरचना है, इसमें क्या होते हैं? पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं, जिसके कारण ये कीटों को पचा देता है और इनसे अपना पोषण प्राप्त करता है। तो ऐसे पादप लिख लो। ऐसे पादप जो कीटों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है, करता है, कीटहारी पादप कहलाता है। एग्जाम्पल दे, जैसे यूट्रिकुलेरिया, जैसे यूट्रिकुलेरिया, ठीक है ना? मैंने समझा दिया है कि इस पादपों में, इन पादपों में क्या होता है? एक घड़े या मटके नुमा संरचना होती है। इनकी पत्तियों में एक मटके नुमा संरचना होती है, उसके ऊपर ढक्कन होता है। जैसे सूक्ष्म कीट इनके पास आएगा, ये जैसे ही तो ये घड़े नुमा संरचना में आ जाएगा। उसके बाद में इसके ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना होती है, ये ढक्कन ऊपर से बंद हो जाता है और उस घड़े या मटके नुमा संरचना में क्या होता है? पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। क्या होते हैं? पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं, जो क्या करते हैं? उस कीट को पचा देते हैं और पचाने के बाद में जो पोषण होता है वो पादप को मिल जाता है। तो ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? कीटाहारी पादप कहलाते हैं। और ऐसे पादपों में एग्जाम्पल के थ्रू जैसे यूटिकुलेरिया है, ये पादप क्या होते हैं? ड्रोसेरा है, ये पादप क्या है? कीटाहारी पादप है। क्या है? कीटाहारी पादप। ये तो हो गया
पादपों के प्रकार। ठीक है ना। अब आगे पढ़ेंगे हम स्वभाव की विविधता के आधार पर पादपों के प्रकार। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और या नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना लो। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। अब देखो आगे स्वभाव में विविधता के आधार पर पौधों के प्रकार, पादपों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है अलपजीवी पादप। अलपजीवी पादप क्या होते हैं। अलपजीवी पादप यानी जिनका जीवन काल बहुत छोटा होता है। जिनका जीवन काल क्या होता है, बहुत छोटा होता है, वो क्या होते हैं, अलपजीवी पादप होते हैं। जिनका जीवन काल क्या होता है, बहुत छोटा होता है, वो क्या होते हैं, अलपजीवी पादप होते हैं। एक मिनट रुको। अब क्या है अलपजीवी पादप। तो अलपजीवी पादप यानी जिनका जीवन काल बहुत छोटा होता है। वे पादप जिनका जीवन काल जिनका जीवन काल 4 से 5 हफ्ते तक होता है। यानी बहुत छोटा इनका जीवन काल होता है, वो कहते हैं अल्पजीवी। यानी कुछ समय के लिए जो पादप जीवित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, अल्पजीवी पादप कहलाते हैं। अब जैसे एग्जांपल, ऐसे पादप अल्पजीवी पादप कहलाते हैं। कहलाते हैं जैसे एग्जांपल है एस्ट्रोगेलस। जैसे एस्ट्रोगेलस। दूसरा है, अगला है एक वर्षीय पादप। क्या है, एक वर्षीय पादप। पादप यानी जिनका जीवन काल सिर्फ एक ऋतु होता है, जो एक बार ही पुष्पित होता है, वो क्या कहलाता है, एक वर्षीय पादप। तो लिख लो, जिनका जीवन काल जिनका जीवन काल एक ऋतु में पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, और जो एक बार ही पुष्पित होते हैं। यानी अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्पित होंगे, एक बार ही फल देंगे, वो क्या कहलाते हैं, वो पादप एक वर्षीय पादप कहलाते हैं। कहलाते हैं जैसे हमने देखा है, यानी गेहूं, बाजरा, ठीक है ना, गेहूं है, बाजरा है, चना है, ये सभी क्या है, यानी ये एक बार ही पुष्पित होते हैं और एक बार ही फल देते हैं, और इनका जीवन चक्र एक ऋतु ही होता है। यानी एक ऋतु में ये इनका जीवन काल समाप्त हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, एक वर्षीय पादप। अब देखो द्विवर्षीय पादप। द्विवर्षीय पादप यानी इनका जीवन काल 2 ऋतु होता है। यानी ये एक ऋतु में तो उनका तना, यानी ये पादप विकसित होता है, दूसरे ऋतु में क्या होता है, ये पुष्पित होता है,
फलित होता है यानी फल फूल आते हैं, तो ये क्या होते हैं, द्विवर्षीय पादप कहलाते हैं। 2 वर्षों में कंप्लीट करते हैं, साथ 2 ऋतुओं में कंप्लीट करते हैं, जिनका जीवन काल जिनका जीवन काल 2 ऋतुओं में पूर्ण होता है। अर्थात जिनका जीवन काल 2 वर्षों में नहीं 2 ऋतुओं में पूर्ण होता है, वो क्या कहलाते हैं, द्विवर्षीय पादप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्विवर्षीय पादप कहलाते हैं। ठीक है ना। इसमें प्रथम में तो क्या होते हैं, जड़ तने या पत्ती का विकास होता है। प्रथम ऋतु में जड़ तना पत्ते का विकास होता है। तथा दूसरी ऋतु में पुष्पित होते हैं। पुष्पित होते हैं अर्थात फल आते हैं, बीज बनते हैं। ठीक है ना। वे द्विवर्षीय पादप कहलाते हैं। जैसे जैसे गाजर है, मूली है, ठीक है ना। गाजर, मूली, चकुंदर, शलजम आदि। गाजर, मूली, चकुंदर, शलजम आदि, ये पादप क्या होते हैं, द्विवर्षीय होते हैं। ठीक है ना। अब लास्ट का है बहुवर्षीय पादप। बहुवर्षीय पादप यानी जिनका जीवन काल अनेक वर्षों तक चलता है, वो क्या होते हैं, बहुवर्षीय पादप होते हैं। जैसे खेजड़ी है, पीपल है, नीम है, बरगद है, ये सभी क्या है, बहुवर्षीय पादप हैं। यानी ये हर ऋतु में क्या होंगी, पुष्पित होंगी। हर ऋतु में इनका क्या होगा, फल आएंगी, बीज बनेंगी। तो जिनका जीवन काल अनेक वर्षों तक होता है, वे बहुवर्षीय पादप कहलाते हैं। जैसे खेजड़ी है, पीपल है, बरगद है, नीम है आदि, आम है आदि। ठीक है ना। ये क्या होते हैं, बहुवर्षीय पादप होते हैं। अब ये तो था यानी समय के आधार पर पादपों के प्रकार, यानी कौन कितना जीवित रहता है। अल्पजीवी, एक वर्षीय, बहुवर्षीय, ठीक है ना, द्विवर्षीय। तो ये थे पादपों के प्रकार। ठीक है ना। इनको हमें पढ़ना है अच्छी तरीके से, और जो भी बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको ये क्लास शेयर करनी है ताकि उनको फायदा मिल सके। ठीक है, नमस्कार।